नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें दीन के रास्ते पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पिछले सबक में हमने सूरह मुमिनून के रवाबित और उसकी वजह तस्मियाँ पढ़े थे और आज के सबक में हम सूरह मुमिनून के इम्तियाज़ात, उसका मकसद और उसका खुलासा पढ़ेंगे। तो आज का सबक शुरू करते हैं। सूरह मुमिनून के इम्तियाज़ात। ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 12 के साथ। इसकी तख्लीक के मनाजिर का ज़िक्र है। नंबर 2, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 50 के साथ, यानी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पूरे कुरान में ये लफ्ज़ कहीं भी मौजूद नहीं। नंबर 3, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 104 के साथ। नंबर 4, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 20 के साथ, जिसमें ज़ैतून के फ़वाइद बयान हुए हैं। नंबर 5, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 71 के साथ। अहले हक़ अहले बातिल के पीछे चलने लग जाएं तो दुनिया के अंदर फ़साद आ जाएगा। नंबर 6, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 108 के साथ। सूरह मुमिनून का मकसद। असबात तौहीद 3 किस्म के दलाइल के साथ बयान की गई है, यानी दलाइल नक़लिया, दलाइल अक़लिया और दलाइल वहिया। सूरह मुमिनून का खुलासा। इस सूरत के 3 अबवाब हैं। पहला बाब आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 11 तक है, यानी मुमिनून के औसाफ का ज़िक्र है। बाब नंबर 2 आयत नंबर 12 से लेकर आयत नंबर 22 तक इंसान की पैदाइश की हालत का बयान बतौर दलील अक़लिया, यानी 5 अक़ली दलाइल के साथ बयान किया गया है। तीसरा बाब आयत नंबर 23 से लेकर आखिर तक, इसमें तख़वीफ़ात, दलाइल नक़लिया और अम्बिया के वाक़यात का ज़िक्र है। ये था आज का सबक, जिसमें हमने सूरह मुमिनून के इम्तियाज़ात, उसका मकसद और उसका खुलासा पढ़ा। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरह नूर के बारे में पढ़ेंगे। नमाज कायम करें और अपने लिए तौफ़ीक मांगें कि अल्लाह ताला हम सब को दीन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।